नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत जियोपॉलिटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके खतरनाक प्लान के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। दोस्तों, ग्रीनलैंड को हासिल करने की रणनीति, जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। इस बार यूरोप और नेटो पूरी तरीके से अलार्म मोड में है। सवाल ये है कि अमेरिका अपने ही नेटो अलाय के खिलाफ जा सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ग्रीनलैंड है क्या। देखो, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन ये कोई आजाद देश नहीं है। ये डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 है। ज्यादातर इनुइट कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। लेकिन दोस्तों, ग्रीनलैंड की असली ताकत इसके लोग नहीं बल्कि इसकी लोकेशन है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में मौजूद है और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज, नॉर्दर्न सी रूट, ये रूट एशिया और यूरोप का सफर काफी छोटा कर सकता है, मतलब ग्लोबल ट्रेड में क्रांति। अब दूसरा बड़ा कारण, मिनरल्स। ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है दोस्तों, जैसे लिथियम, टाइटेनियम और कई हाईटेक एलिमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। आज की तारीख में इन मिनरल्स की करीब 90% सप्लाई चीन कंट्रोल करता है और यहीं पर अमेरिका को दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका खुद चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट करता है और अमेरिका इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है और किसी के प्रेशर में नहीं रहना चाहता है। और यही नहीं दोस्तों, ग्रीनलैंड मिलिट्री के लिए भी परफेक्ट लोकेशन है। रूस और चीन दोनों आर्कटिक में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में पैसिफिक स्पेस बेस मौजूद है। ट्रंप का ये इंटरेस्ट नया नहीं है दोस्तों। 2019 में अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। डेनमार्क ने सीधे मना कर दिया था। फिर ट्रंप ने नाराज होकर मीटिंग वहां पर तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन अब 2025-26 में दूसरे टर्म में ट्रंप और भी एग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, ट्रंप का 3 फेज प्लान। देखो, पहला फेज है चार्म ऑफेंसिव। ट्रंप के करीबी लोग ग्रीनलैंड विजिट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहां लोकल लोगों से मिले, प्रो अमेरिकन नेताओं को सपोर्ट किया। अमेरिका डेनमार्क से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर रहा है, मतलब पैसे से दिल जीतने की कोशिश। फेज 2, डेनमार्क पर दबाव। डेनमार्क पर टैरिफ की धमकी, ये आरोप कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। अमेरिकी नेता खुलेआम डेनमार्क की आलोचना कर रहे हैं। और फेज नंबर 3, डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रीनलैंड में पहले से डेनमार्क से आजादी की मांग है। अमेरिका इसका फायदा और इसकी मूवमेंट को अपने फेवर में मोड़ना चाहता है। अब आता है सबसे स्मार्ट हथियार, COFA मॉडल, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। इस मॉडल में ग्रीनलैंड आजाद तो हो जाएगा, लेकिन डिफेंस, फॉरेंसिक पॉलिसी पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में होगी। मतलब देश अलग, लेकिन रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। यही ट्रंप का प्लान और मास्टर प्लान है। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। यूरोप और नेटो पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नेटो पर हमला माना जाएगा। कई यूरोपीय देशों ने कहा है कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है, न बिक्री के लिए न कब्जे के लिए। ग्रीनलैंड के लोग भी कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, लेकिन नया कॉलोनियल मास्टर नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप सफल होंगे या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली हॉट जियोपॉलिटिकल स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।